इसे रखकर 6,000 रुपये दे दीजिए। 6,000 रुपये? तुम मजाक कर रहे हो क्या? उतना पैसा नहीं मिला तो मुझे फांसी पर लटकना होगा। झूठ बोल रहे हो तुम। मालिक, यहाँ जो पेड़ पड़े हैं मैं इनकी कसम खाता हूँ। चाहे जो हो, हम इस कंडीशन में तुम्हें मरने नहीं देंगे। तुम्हें उधार चुकाने के लिए कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो तालाब में मेरी लाश मिलेगी। कैसी बात करते हो? जो फांसी पर लटकता है उसकी लाश तालाब में कैसे मिलेगी? मालिक, ये पैसा बैंक में भरने के लिए है। अगर नहीं भरा तो मेरा घर जमीन सब चली जाएगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच है। तो फिर मैं पैसा देता हूँ। मालिक, आप तो मेरे लिए भगवान हो। ये सोना लो। मुझे ये नहीं चाहिए। तो मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। ये तो अभी शेर की पूंछ पकड़ने जैसा हो गया। बेटा नीलकंठ, इस सोने को लेकर पैसा देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। ये बात तो तुम अच्छे से जानता हूँ मालिक, आप तो मेरी हर बार मदद किए हो। बस मेरे मन को शांति मिलने के लिए इसे रख लो, मैं बाद में आपसे ले लूंगा। वो किस लिए ले जाकर बेचे हो, मुझे जानना है। बोलिए, वो कमरबंद किसको ले जाकर दिए हो? शॉप में क्या? नहीं। तो फिर कहाँ ले जाकर बेच दिए हो? नहीं बेचा मैंने, रावनी मालिक के पास गिरवी रखा हूँ। मुझे मेरा सोना चाहिए। ये नहीं होगा सावित्री। किस लिए? उस पैसे को बैंक में भर दिया। बैंक में? बैंक में नहीं भरता तो इस घर को जब्त कर लेते। अच्छा, तो फिर घर को गिरवी रखकर आपने पैसे लिए थे ना? कोई रास्ता ही नहीं था इसीलिए। अगर आगे कोई रास्ता नहीं मिला तो आप मुझे भी गिरवी रख देंगे। इस तरह मर जाने जैसा शब्द मत बोलो। जब कमरबंद सोना गिरवी रख सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? उस कमरबंद सोना की कीमत आप नहीं जानते हो। सावित्री, नहीं, कुछ भी मत बोलो। अब मैं आपको देखना नहीं चाहती हूँ। देखा 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 नहीं, सुना 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 नहीं। कितना सुंदर तंदुरुस्त बॉडी है तेरा, छूकर देखूं क्या? छूकर देखूं क्या? कितना सुंदर बॉडी है। देखो दूर रहो, छूना मत है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ, रुक जा। बाप रे, मजा आ गया। रुक 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 जा, रुक जा, अभी बताता हूँ। कहाँ गई तू? इधर है क्या? हाँ चल, हाँ रुक, हाँ। रुक जा, इधर आ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। खोलो, रुक जा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। भगवान की कृपा है, मैं सही वक्त पर वहां पहुंच गया, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। इससे ज्यादा और क्या नहीं होना चाहिए मास्टर जी? अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं। तू तो आ गया है ना, अब इस बात को छोड़ो और टेंशन मत लो। मास्टर जी, ये बात आपके लिए मामूली हो सकती है, पर यह बात मेरे लिए मामूली नहीं है। तुम्हारी बेटी मेरी भी है ना रावनी, क्या तुम ऐसा बोल रहे हो? ऐसा सोचने की वजह से ही ये सब हो गया। गलती तुम्हारी भी है। कुश्ती करने वाले किसी भी एक चोर को लाकर तुमने मेरे घर में छोड़ दिया उसको। तुम बेकार में मेरे मुंह से कुछ मत निकलवाओ। सरोजिनी भाभी, जरा इस आदमी को समझाओ। बात मत करो, तुम एक कोने में चुपचाप बैठ जाओ। वो क्या है ना, ये तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। हमारी बेटी भी होशियार है। ए तुम चुप रहो, एक खींच के मारूंगा ना। अच्छू मास्टर दुष्यंत उस आदमी के साथ मारपीट कर रहा है। चलिए
मारो मारो, हाँ छोड़ना मत इसे, हाँ हमारे गाँव में आके छेड़खानी करता है, मार दो इसे, हाँ अरे निकला, अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है क्या? अनजाने में गलती हो गई, माफ कर दीजिए गुरुजी। तेरी गलती को मैं माफ कर दूं। पहलवान जी जिंदाबाद। पहलवान को हरा दिया, पहलवान को हरा दिया। जिंदाबाद। सुनो, नीलकंठ के घर जब तुम सावित्री को देखने गए थे तब पहलवान का चेहरा देखा था क्या? पहलवान का चेहरा तो हमने देखा ना। पहलवान के चेहरे को छोड़ो, सावित्री के चेहरे को देखना था। जैसे ही पहलवान को देखता था तो उसके चेहरे में कितना बदलाव आया, देखा क्या? बिना सांसारिक के अपने मनमाने के मुताबिक जो भी सोचता है उसे बोलो मत मनोहर। इन सब के बारे में आप क्या जानते हो? हाँ जानता हूँ। इस मनोहर जी को तो बस लाइन ही मारना आता है। कन्नाराम भाई को डांटने के बहाने तुम कैसे लाइन मारती हो मैं सब जानता हूँ। चले जाओ यहाँ से। मेरा तो शक है सावित्री और पहलवान के बीच कुछ है। क्यों ना हम पहलवान को सामने से ही पूछ लेते हैं। अच्छा तो हमें पड़ेगी पहलवान की तरफ से धमाकेदार मार। मैं तो दौड़ूं, उठूं, फिरूं, भागूं, मैं तो कोई है जो मुझसे पहलवानी लड़ेगा? 1 घंटा हो गया इस बस्ती को तैयार करने के लिए, सब सुविधा आपको चलेगी ना? क्या कहते हो पहलवान जी? अरे खड़ा क्या, जाकर देख तो सही। थोड़ा शक तो मेरा भी था। किसी भी शक के बारे में पूछ ले, लेकिन सिर्फ कुश्ती के बारे में होना चाहिए। ये कुश्ती का मामला नहीं तो है। फिर? हमें तो जानना है कि सावित्री की। सावित्री कौन? नहीं, पहलवान आपका और सावित्री के बीच। हाँ? बहुत देर से बकबक कर रहा है तू, एक मुक्का पड़ेगा ना। कुछ नहीं। और तू क्या बक रहा है? आप कुश्ती कब शुरू करने वाले हो? तुम जब बोलोगे तब शुरू कर दूंगा मैं। अगर उससे पहले तुम शक के बारे में पूछ लिया होगी ना तो मैं अभी से कुश्ती शुरू कर दूंगा, समझे क्या? जाओ ना, जाओ जाओ। पहलवान जी, कुश्ती खत्म होने तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। क्या क्या कहते हो? तो फिर कल आते वक्त बिना मिलावट के 1 लोटा ताड़ी लेते आना। हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे ये गांव वाली जो बोलती है उसे दिल पर मत लेना सर। गांव वालों ने क्या बोला? ये सावित्री कुछ तो सावित्री तेरी गांव वाले आपस में फंसा रहे हैं। क्यों नहीं फंसाएंगे? आपने इतना जो उधार ले रखा है गांव वालों से। अरे उस बारे में नहीं। तो फिर? सावित्री जरा सोच के तो देखो। मुझे अभी सोचने का वक्त नहीं है, तुम खुद सोच लो, काफी है। सावित्री तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, वो पहलवान सावित्री जब तुम्हें देखा था तो वो कुछ और ही सोच रहा था। तब तुम्हारे चेहरे पर भी रौनक आई थी, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। वो सब सच है, इसमें गांव वालों की क्या पड़ी है? इसका मतलब सावित्री तुम उस आदमी को पहले से जानती हो? जानती हूँ। कैसे? हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ तुम लोगों के बीच का रिश्ता। रिश्ता? हाँ, वो मुझे जानना है, तुम्हें बताना ही होगा। जानने जैसा रिश्ता उस आदमी के साथ नहीं है। तो फिर जो गांव वाले बोल रहे हैं, बिना चिंगारी के धुआं कैसे उठेगा? इसका मतलब आपको खुद की बीवी से ज्यादा गांव वालों पर भरोसा है ना? मुसीबत और तकलीफ की जिंदगी जी रही थी, अब शक भी करने लगे हो। आपने अब तक किया ही क्या है उस बारे में कभी सोचा है? पूरे गांव वालों से उधार लेकर जो भी था सब बेच दिया। इतना ही क्यों, मेरा कीमती सोने का कमरबंद को भी